वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। गुज़िश्ता चंद वीडियोस में हमने बात की प्रोपेगेंडा क्या है, डिसेप्शन क्या है और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या हैं। आज की वीडियो में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ और वो हैं ओवर्ट ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस। समझने की बात यह है कि ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ओवर्ट, कोवर्ट एंड क्लैंडस्टाइन, ये बेसिकली ऑपरेशंस किस तरह कंडक्ट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली डायकोटमी है या डिफरेंशिएट किया गया है। यानी जो प्रोपेगेंडा है, डिसेप्शन है या साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो कोवर्ट हो सकते हैं, ओवर्ट हो सकते हैं और क्लैंडस्टाइन भी हो सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों को, ताकि इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने में आपको आसानी हो। देखिए, एक चीज़ है कि किसी ऑपरेशन को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कौन उसका ओरिजिनेटर है, और एक चीज़ है कि उसके आउटकम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो जो स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके नतीजे में क्या चीज़ वकूफ़ पज़ीर हो रही है, तो उसके आउटकम्स। तो इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ में दो चीज़ें होंगी कि स्पॉन्सर कौन है और आउटकम्स क्या हैं। तो जो ओवर्ट ऑपरेशन है, ओवर्ट को आप सिमिलर समझिए टू ओपन ऑपरेशन, यानी ऐसा ऑपरेशन के जिसके अंदर दोनों चीज़ें, यानी कि स्पॉन्सर कौन उसको ओरिजिनेट कर रहा है और उसका आउटकम क्या है। अगर दोनों चीज़ें ओपन हैं, यानी सब लोग जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन है इसका स्पॉन्सर कौन था और उसका आउटकम क्या निकला, तो वो ओवर्ट ऑपरेशन कहलाता है। फर्ज करें कि किसी टेररिस्ट को पकड़ना है, तो कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है या पुलिस डिपार्टमेंट है, वो ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन के नतीजे में वो टेररिस्ट पकड़ा जाता है और फिर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि पुलिस ने फलां टेररिस्ट को पकड़ लिया है। अब इसके अंदर जो स्पॉन्सर है, जो ओरिजिनेटर है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट, वो भी पब्लिक को पता है, और जो इस ऑपरेशन का आउटकम था, यानी कि उस टेररिस्ट का पकड़ा जाना, दोनों चीज़ें वाज़ेह हो गई, तो इसको हम कहेंगे कि ये ओवर्ट ऑपरेशन था। इसके मुकाबले में जो टर्म है वो है कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट को आप सिमिलर समझें कवर्ट या कंसीलमेंट से। कोवर्ट ऑपरेशंस के अंदर जो स्पॉन्सर होता है वो हाइड होता है, वो पता नहीं होता, लेकिन जो उसका आउटकम है वो सबको पता होता है। यानी अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अगर किसी जगह ऑपरेशन करती है और वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद कर ली जाती हैं, डिस्कवर होती हैं, किसी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये ऑपरेशन किसने किया था, इसको स्पॉन्सर किसने किया, ओरिजिनेटर कौन था इसका, तो इसको हम कहते हैं कि ये कोवर्ट ऑपरेशन था। कोवर्ट ऑपरेशन जो है बेसिकली उसके अंदर सीक्रेसी होती है, उसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है। किस हद तक? स्पॉन्सर की हद तक। और इसकी बुनियादी वजह ये होती है, जो स्पॉन्सर है, जो ओरिजिनेटर है, वो खुद को इसलिए हाइड रखता है कि अगर ये ऑपरेशन किसी वजह से नाकाम हो गया तो बाद में जो स्पॉन्सर है, ओरिजिनेटर है, उसको इसकी जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कहीं ऑपरेशन करती है, उसको कोई खबर मिली हुई थी कि यहाँ कोई टेररिस्ट मौजूद है, लेकिन जिस ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर उसने एजेंसी ने ऑपरेशन करना है, वो समझ लें कि किसी बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी की वो प्रॉपर्टी है। अब यहाँ खतरा है कि अगर तो कोई यहाँ से इलीगल चीज़ निकल आई, फिर तो केस इस्टेब्लिश हो सकता है।
लेकिन अगर यहाँ से कोई इलीगल एक्टिविटी या चीज़ डिस्कवर ना हुई तो फिर जो ओरिजिनेटर है वो उसके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोवर्ट ऑपरेशन जो है उसके अंदर एजेंसीज जो हैं या गवर्नमेंट जो है वो खुद को हाइड रखती है, खुद को जाहिर नहीं करती। तो ओवर्ट के अंदर क्या था, स्पॉन्सर और आउटकम्स दोनों वाजे थे, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन के अंदर स्पॉन्सर हाइड है, ओरिजिनेटर का नहीं पता, लेकिन आउटकम क्या निकला वो सब लोग जानते हैं। तीसरी टर्म आती है जो कि लास्ट टर्म है, वो है क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस। इस टाइप के अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेसी पाई जाती है, इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड होती है। इसके अंदर न सिर्फ आउटकम हाइड होता है, उसके बारे में नहीं पता होता, बल्कि जो ओरिजिनेटर है, जो स्पॉन्सर है, वो भी हाइड होता है। यानी दोनों चीजें, ना आउटकम का पता है आपको और ना ही आपको किसने इसको ओरिजिनेट किया आपको उसका पता है। यानी जो नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिविटीज करते हैं, या बाज़ औक़ात एक गवर्नमेंट जो है या एक स्टेट जो है किसी और स्टेट के अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज करती है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं या टेररिस्टों को स्पॉन्सर किया जाता है, अब उसके अंदर जो है वो एक्चुअल ओरिजिनेटर कौन है ये नहीं पता होता, और उसके नतीजे में क्या आउटकम आ रहे हैं उसका भी नहीं पता होता। तो ये कोवर्ट के मुकाबले में ज्यादा सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, और नॉर्मली ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इसको कंडक्ट करती हैं, और अपनी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना होता है। अगर मैं सिविल कॉन्टेक्स्ट में यानी आम लोगों के लिए मिसाइल से ये चीज़ें वाजे करूं, एग्जांपल से ये चीज़ें वाजे करूं, तो एग्जांपल ये बनती है कि आप चैरिटी करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को, वो अच्छा काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन या NGO, आप उसमें कुछ चैरिटी करते हैं और आप बताते भी हैं कि मैंने ये पैसे दिए हैं, और आपको पता है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा कि NGO जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके पास फाइनेंशियल बजट ज़्यादा होगा। तो ये हो गया ओवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप वहां पैसे तो दे देते हैं, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है, आप अपनी एंटिटी को सीक्रेट रखते हैं। तो ये होगा कोवर्ट ऑपरेशन। और क्लैंडस्टाइन टाइप कैसे बनेगी कि आप एक NGO को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ये करते हैं कि आप मुख्तलिफ यूट्यूबर्स से, सोशल मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े आइकॉन्स हैं आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को खुफिया तौर से सीक्रेटली आप उन्हें पैसे देते हैं कि इस NGO को प्रमोट किया जाए, इसकी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पे बताया जाए कि चूँकि इस ऑर्गेनाइजेशन या NGO जो है इसका स्कोप बहुत बड़ा है सोशल वर्क का, तो इसको डेफिनेटली बजट की ज़रूरत है, तो तमाम लोग सपोर्ट करें जो मुखैर हजरात हैं। अब बाकायदा आप एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, उस कैंपेन के नतीजे में क्या होता है कि लोगों को उस NGO का पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। अब ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन है, इसके अंदर एक तो ओरिजिनेटर का नहीं पता कि एक्चुअल आप थे इस पूरी सोशल कैंपेन के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर जो आपने प्रमोट किया, तो एक्चुअली आपने प्रमोट किया है, एक तो ये किसी को नहीं पता, और इसका आउटकम क्या निकला कि अल्टीमेटली उस NGO या ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो फंड्स आना शुरू हो गए, और उसके नतीजे में उनका जो स्कोप था वो ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। तो ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हैं, और बेसिकली प्रोपेगेंडा हो, डिसेप्शन हो, या हम बात करें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की, तो इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को आपने समझना है, और इस लेंस से आपने इन तीनों चीज़ों को देखना है। बहुत शुक्रिया।